नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुमन मेजर और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीपोजिशन टॉपिक को। ये टॉपिक आपके जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस के ऊपर बेस्ड हो रहा है। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में अच्छे से एकदम बेसिक लेवल पे अपने बिगिनर्स लेवल पे समझना चाहते हो तो इसको लेकर मैंने बहुत ही डिटेल में एक अच्छा सा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही जनरल सा ब्रीफ आइडिया देती हूँ आपके प्रीपोजिशंस को लेके कि आखिर ये होते क्या है। So your prepositions are words that indicates a relationship between your sentence and other words. आपके जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करते हैं उसके अंदर ये इंडिकेट कर रहे हैं आपके टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और क्या इंडिकेट करते हैं मैनर एंड मेजर। इन चीजों को ये यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब ये कौन से वर्ड्स है जो ये सारी चीजें इंडिकेट करते हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं यहाँ पे। आपके जो प्रीपोजिशंस है वो जो वर्ड्स है वो है आपके इन, ऑन, एट, टुवर्ड्स और क्या हो गया बताइए आप, सिंस, फॉर। ठीक है, ये एक्सेट्रा आप लिख दो यहाँ पे। ये जो वर्ड्स आपके ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये वर्ड्स आपके यहाँ पर आपके टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर और मेजर को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बहुत ध्यान में रखना है कि इन जो प्रीपोजिशंस है इनको सही तरीके से सेंटेंस में प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने इनको इधर उधर प्लेस कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसके चलते आपके आंसर्स भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो मेन टाइप्स हैं उनको, समझते हैं कि इनको कैसे और कहाँ लगाना होता है। हम यहाँ पे टाइम प्रीपोजिशन की बात करें तो आपका सबसे पहले इन आता है। इन में हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनस्पेसिफिक टाइम, अनस्पेसिफाइड टाइम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जहां पे हम किसी फिक्स डेट को नहीं बता रहे हैं, है ना। तो तब ये क्या होता है, ये किन चीजों के साथ में यूज होता है। आपके मंथ को ले लो आप यहाँ पे, आपके ईयर को ले लो यहाँ पे, और क्या ले लो आप यहाँ पे, सीजन को ले लो। जब आप मंथ, ईयर या सीजन की बात करते हो तब आप अपना इन प्रीपोजिशन यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आई वॉज बॉर्न इन जून, मैंने यहाँ पे बता दिया, मैंने ये नहीं बताया, डेट नहीं बताई, मैंने बस मंथ बता दिया। आप ये बोल दो आई विजिटेड इटली इन 1995 या फिर इन 1996। इस तरह से आप अपना ईयर पोजीशन यूज कर सकते हो। सीजन की हम बात करें तो सीजन कैसे करेंगे कि इट बिकम्स रियली ह्यूमिड इन रेनी सीजन, कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है रेनी सीजन में। तो ये इन प्रीपोजिशन को आपको इस तरीके से यूज करना है। अब आता है आपका ऑन प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन कब यूज होता है, जब आप किसी स्पेशल डेट्स या ओकेजन के बारे में बात करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देखो, मैंने लिखा यहाँ पे मोहित was born on 22 जुलाई। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो आपको मैंने यहाँ पे एक फिक्स डेट दे दी है ना, ये स्पेशल डेट है, बर्थडे डेट है ये। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस में अपना ऑन प्रीपोजिशन यूज करोगे, या फिर आप लिखोगे आई विल कम ऑन दिवाली, मैं दिवाली पर आऊंगा या आऊंगी। तो आप इस तरह की जब भी चीजें बात करते हो तो आपकी प्रीपोजिशन को यहाँ पे यूज करोगे। इन कहाँ पे यूज होगा, मंथ, ईयर, सीजन के साथ में, ऑन स्पेशल डेट्स या ओकेजन के साथ में। फिर आता है आपका एट। एट क्या इंडिकेट करता है, एक फिक्स टाइम को इंडिकेट करता है, जैसे कि द ट्रेन विल अराइव एट 5 PM। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फिक्स्ड टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तब आप अपना एट को यूज करोगे। आपका सिंस जो प्रीपोजिशन होता है एक आपका, ये प्रीपोजिशन को आपको कब यूज करना होता है, और बहुत ज्यादा बच्चे ये सिंस और फॉर में ही कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखो, देखो सिंस आप कब यूज करते हो, जब आप एक किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की बिगिनिंग को बताते हो, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हो। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, आपने ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, कब से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, सिंस 2005 से मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एक बिगिनिंग पॉइंट बता दिया। तो जब आप इस तरह की चीजें आप बता दो, जहाँ पे आप बिगिनिंग पॉइंट बता रहे होते हो किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो वहां पे आप अपना सिंस लगाते हो। फॉर क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखो, इसको अच्छे से समझ लो। फॉर आपका टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बोलो यहाँ पे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
ये क्या है आपका, यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हो, तो ये है आपके टाइम प्रीपोजिशंस। अब आपके आते हैं यहाँ पे प्लेस प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्लेस प्रीपोजिशंस की बात करें तो आपका अगेन इन, एट, ऑन आ जाता है। ऑन क्या होता है, ऑन आपके जब आप किसी सरफेस के ऊपर रखी चीज के बारे में बताते हो तब आपका ऑन आता है। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, है ना, आप एग्जाम्पल दे दो, माई बुक इज ऑन द टेबल। या फिर आप एट कब होता है, जब आप किसी स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में बता रहे होते हो। ठीक है, ये आपके स्पेसिफिक एड्रेस की आप बात कर रहे होते हो। अब इसमें क्या होता है आपका स्पेसिफिक एड्रेस, जैसे आई लिव एट 102 MG रोड बैंगलोर, आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आई लिव एट 102 MG रोड बैंगलोर। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ सोचो कि मैं यहाँ रहती हूँ, पहुंच जाऊँ वहां पे। तो ये वहां पे ये चीजें हैं। इन आप कब यूज करते हो, व्हेन रेफरिंग टू बीइंग लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक कंट्री और अ स्टेट और अ टाउन और इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे किसी चीज को आप बता रहे हो कि वो वहां पे है, लोकेटेड है, तब आप इन यूज करते हो। जैसे द ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने यहाँ पे अपना प्लेस प्रीपोजिशन यूज कर दिया। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, इनको इसी तरीके से यूज करना है। कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है, रटा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट्स को समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये तीनों प्रीपोजिशंस टाइम प्रीपोजिशन में भी आते हैं, प्लेस में भी आ रहे हैं। तो बस यूज कैसे करना है वो कॉन्सेप्ट को समझो। अब इसके अलावा आपका आता है एक डायरेक्शन प्रीपोजिशन, जो मेन है आप, मतलब ये जो तीन मेन है आपके, इसमें क्या आता है टू। ठीक है, जहां पे आप बता रहे हो कि कहाँ जा रहे हो आप, जैसे शी इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स में ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है किस तरफ जा रहे हैं। तो आप बताओ द डॉग इज रनिंग टुवर्ड्स हिम, कि वो उसकी तरफ भाग रहा है। फिर आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम, लिख दो। फ्रॉम आप कब करते हो, जब आप यहाँ पे किसी चीज की बात कर रहे होते कि वो वहां से आ रहा है। तो आप जब आज कैसे लिखोगे, ही इज कमिंग फ्रॉम द जिम, या फिर आई बॉट द ड्रेस फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन मॉल, या फिर आई बॉट दिस ड्रेस फ्रॉम पैसिफिक मॉल। तो इस तरीके से आप अपने फ्रॉम वाले ये डायरेक्शन प्रीपोजिशंस को यूज कर सकते हो, टू, टुवर्ड्स, फ्रॉम, एक्सेट्रा। ठीक है, सो गाइज ये आपके प्रीपोजिशंस हैं, इनको आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, और उसके बाद में इनको अप्लाई करना है अपने सेंटेंसेस में। अब आपके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है, और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले तो। ठीक है, अब आप यहाँ पहला वाला देखो, यहाँ पे fill in the blank with the correct position, she is fond dash dancing। अब ये क्या कर रहा है, she is fond dash dancing, इसमें क्या है, क्या यूज होगा, ऑफ होगा, विद होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होएगा। अब पहले हम देखते हैं, डी से देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम को आप यूज करोगे, आप फ्रॉम को क्यों नहीं यूज करोगे आप, क्योंकि ये कोई उसका सोर्स थोड़ी बता रहा है, सोर्स ऑफ ओरिजिन थोड़ी बता रहा है, पॉइंट थोड़ी बता रहा है। तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है, विच इज नॉट रेलिवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। अब आप फॉर को यूज करो, शी इज फॉन्ड फॉर डांसिंग, वो डांसिंग के लिए फॉन्ड है, नहीं, ये तो कोई सेंटेंस हमारा रेलिवेंट लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ अपना सेंसिबल मीनिंग ही नहीं निकाल रहा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। विद, शी इज फॉन्ड विद डांसिंग, विद तो आप कब यूज करते, अगर वो किसी के साथ में डांस कर रही होती है ना, बट ये यहाँ पे तो विद हो ही नहीं रहा। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग विद अ मॉम, तो आप यहाँ पे विद तब लगा सकते थे जब यहाँ पे कोई कंपेनियन के साथ में बात हो रही होती, तो ये भी आपका एलिमिनेट कर दो, बचा ये ऑफ। तो आपका ऑफ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये है शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। देखो कुछ वर्ड्स हैं आपके जिनको आपको ध्यान में रखना है कि ये वर्ड्स आपके उन्हीं के साथ में लगते हैं। जैसे आपका फॉन्ड ऑफ हो गया, और क्या हो गया, अफ्रेड ऑफ। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि इनको हम इन्हीं के साथ में ही यूज करते हैं, इनके साथ ही ये एज अ पेयर यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अपना, चूज द करेक्ट पोजीशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही इज गुड ब्लैंक प्लेइंग फुटबॉल। अब ये यहाँ पर देखो ऑप्शंस, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी से, ही इज गुड फॉर प्लेइंग फुटबॉल। फॉर तो क्या यूज होता है आपका, पर्पस को इंडिकेट करता है, तो वो यहाँ पे इररेलेवेंट है, तो यहाँ पे आप इसे हटा दो, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो कैसा है फुटबॉल खेलने में। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। इन आपका क्या करता है, आपके क्लोज एंड क्लोज स्पेसिस को बताता है, या फिर आपके किस चीज को बता रहा होता है,
आपके टाइम ड्यूरेशन में, तो ये यहाँ पे क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में इन आपका बिल्कुल गलत है, इसको यूज नहीं कर सकते। अगेन विद क्या होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे किसी के साथ में या करते हो, यहाँ पे खेलना पसंद करते हो या कंपेनियन होता तब आप विद लगाते, बट यहाँ पे विद कोई है ही नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, बचा क्या, एड। तो एड इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। ही इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वो किसके लिए अच्छा, वो किस में अच्छा है, वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सेलेक्ट द राइट प्रीपोजिशन। शी हैज बीन लिविंग हियर डैश 2005। अब आपको देखो यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, समझाया था, क्या मेंशन है यहाँ पे, शी हैज बीन लिविंग हियर डैश 2005। एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन बताइए जब से वो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया उस ड्यूरेशन का। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम आपका सिंस लगाते हैं जब आपका स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। तो शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, वो यहाँ पे 2005 से रह रही है। सिंस इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम नहीं होगा, फॉर क्या आपका मेजर वो बताता है, ये टाइम ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी यहाँ पे। सिंस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच प्रीपोजिशन बेस्ट फिट्स दिस सेंटेंस, शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश। फिर देखते हैं ऑन से, देखते हैं ऑन तो क्या हो गया, ये कोई आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते, टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते, तब तो ये समझ में आता है यहाँ पे यूज करना, बट ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये सूटेबल नहीं है, तो आप इसे एलिमिनेट कर दो। फॉर क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्पस रिप्रेजेंट करता है ये आपका, तो ये यहाँ पे इसका पर्पस थोड़ी है या फिर स्पेनिश लर्न करने का, कोई पर्पस को इंडिकेट कर रहा है इस सेंटेंस में, नहीं कर रहा, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। विद होता है यहाँ पे व्हेन यू वर डूइंग एन एक्टिविटी विद समवन, है ना, अगर यहाँ पे आप किसी कोई एक्टिविटी को कर रहे होते हैं किसी के साथ में, तब आप विद यूज करते, पर यहाँ पे अपने ऐसा कुछ आप कोई है नहीं आपके साथ में एक्टिविटी करने वाला, आप इसको एलिमिनेट कर दो। बचा क्या आपका, इन बचा, तो इन आपका करेक्ट ऑप्शन है, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया था इस चीज को। अब आप यहाँ देखो, ही इज अफ्रेड फॉर डॉग्स, क्या ये फॉर सुटेबल लगेगा यहाँ पे कि वो डॉग्स के लिए वो डरता है, ये तो गलत है, कॉन्टेक्स्ट ही गलत हो गया आपका। डॉग्स के लिए कैसे डर लड़ेगा यहाँ पे, फॉर क्या करता है, पर्पस करता है यहाँ पे, तो ये पर्पस तो है नहीं यहाँ पे कि डॉग्स के लिए लड़ेगा। विद ही इज अफ्रेड विद डॉग्स, के डॉग्स के साथ में डरता है, अगेन सुटेबल नहीं है आपके इस कॉन्टेक्स्ट में। फ्रॉम क्या करता है आपका यहाँ पे, ये आपका सोर्स या ओरिजिन ऑफ समथिंग को यहाँ पे बताता है, इंडिकेट करता है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सही वर्ड नहीं है, सही प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक फोबिया को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा, आप इसको एलिमिनेट कर दो। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। चूज द राइट प्रीपोजिशन, शी अराइव्ड ब्लैंक स्पेस द स्टेशन एट 10 o'clock। फिक्स टाइम दे रखा है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे इसने एक जगह भी बता रखी है, फिक्स जगह भी बता रखी है, ठीक है, कहाँ पर पहुंचे हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है और ये चीज आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके प्रीपोजिशन टॉपिक आज का। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को डालिए और मुझसे पूछते रहिए, ठीक है। So if you like my video, hit the like button, subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon to get new updates on my video, and stay tuned for more videos. Have a nice day. Bye.